हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड में मतलब वायर की वजह से सोलेनोइड की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसकी वजह से हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, साइक्लोट्रॉन पढ़ा था हमने चार्ज पार्टिकल का इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उसका मोशन भी देख लिया। अब हमें देखना है कि हम अगर कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहे हैं, क्या करें, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमें वो देखना है कि उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा। तो हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें क्या है, कंडक्टर कंसिडर करेंगे हम, तो हम एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, कंडक्टर हो गया। इसकी लेंथ क्या ली हमने, इसकी लेंथ है स्मॉल एल। ए क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए से क्या डिनोट करें, एरिया से। अब इसकी लेंथ है एल, इसमें से क्या हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मान लिया इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो करें। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस होगी हमारी, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगी हमारी एक्स एक्सिस। ये क्या होगा हमारा ओरिजिन हो गया। हमने मान लिया जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये माइनस वाई की तरफ फ्लो कर रहे हैं। हमारा करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा करंट आता है। तो हमारा अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो हमारा करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमारा करंट क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस हमारा करंट आई है। अब टोटल करंट क्या होगा, अगर करंट आई है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, इसमें हमने मान लिया पर यूनिट लेंथ हमारा करंट आई है, तो जो टोटल करंट होगा क्या होगा, टोटल लेंथ सी क्या हमारी एल है। तो टोटल करंट जो फ्लो होगा इस एक्सिस में, इस डायरेक्शन के अलोंग, वो क्या होगा हमारा एल इंटू आई। हमने क्या माना, आई है वो क्या हमारा करंट पर यूनिट लेंथ, जो आई करंट है वो पर यूनिट लेंथ माना है। तो टोटल करंट क्या होगा हमारा, टोटल करंट क्या आएगा हमारा, यहाँ से एल को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, ये क्या होगा हमारा टोटल करंट हो गया। अब हमारा करंट तो वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, हमने मान ली जेड एक्सिस के अलोंग हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमने परपेंडिकुलर मान लिया क्या है, करंट वाई एक्सिस में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी जेड डायरेक्शन में है, और फोर्स इसके अलोंग एफ डायरेक्शन हमारी फोर्स लग रही है। ये हमने लोरेंज फोर्स में पढ़ा था। हमारी ये जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, हमारे इस तरफ डिनोट कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या लेते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हमारा फोर्स सिस्टम लोरेंज फोर्स में पढ़ा था, हमारा फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो हमारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर होगा उसके परपेंडिकुलर ही हमारा। तो ये हो गया हमारा सब क्या है, करंट हमारा वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस वाई में, और जो फोर्स आ रहा है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो हमने अगर हमने मान लिया इसका ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इसका एरिया है, जो करंट है वो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी वजह से हमारा करंट आ रहा है। और जो एन मान लेते हैं, एन क्या हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमारे यहाँ से अगर हम करंट निकाले, कंडक्टर के अंदर हमने करंट पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से अगर उसमें करंट आ रहा है तो उसकी करंट की क्या वैल्यू होती है, तो करंट की क्या वैल्यू है कि हमारी एन ए ई बी डी। एन क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या हमारा एरिया इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, बी क्या है इलेक्ट्रॉन की हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या हमारा करंट हो गया। ये करंट क्या है हमारा, आई करंट क्या डिनोट कर हमारा पर यूनिट लेंथ में जो करंट होगा वो है। अब हमें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट क्या होगा हमारा एल आई होगा। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन अगर हमारी 1 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट
बाई एल, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आएगा हमारा एल आई इज इक्वल टू एन ए एल ई बी टी, यही हमारा, ये क्या हमारा टोटल करंट हो गया। ये क्या मान लेते हम इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमारे ये तो करंट भी निकालने हमें, अब देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। हमने लोरेंज फोर्स पढ़ा था, तो लोरेंज फोर्स क्या होता है, हम अगर पर यूनिट लेंथ पे हमें लोरेंज फोर्स निकालना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोरेंज फोर्स देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा लोरेंज फोर्स कितना लग रहा है। तो लोरेंज फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होती है लोरेंज फोर्स हमारी, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, क्या होती है हमारी वो एफ को, एफ क्या होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है, यही होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा एफ, हम एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे तो क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे विद माइनस साइन आएगा, और क्या आएगा वी डी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे वी डी है हमारी, और इनटू का बी, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे जो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हमारी यही वैल्यू, क्या निकाला हमारे जनरल ये फॉर्मूला होता है क्या इनटू वी क्रॉस बी। तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे निकालने उसके लिए हमने इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए माइनस लगा दिया, क्या होगा उसका चार्ज हो गया। वेलोसिटी क्या होती है हमारे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे उसको किससे डिनोट कर दिया वी डी से इनटू में क्रॉस बी, ये हो गया हमारा। सबसे पहले एक चीज और देखते हैं, हमारा जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ से जो हमारा करंट है वो वाई एक्सिस में और जो वेलोसिटी है वो किस में माइनस वाई एक्सिस में। अगर यहाँ से हम देखें तो इसको ये लिख सकते हैं हम एल आई इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई बी डी, ये क्या होगा हमारा, हम इक्वेशन सेकंड इसको नहीं मानते, इसको मान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड होगी, क्या ये हमारी एन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन वो क्या डिनोट कर रहा है, जो हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में, क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ current and drift velocity। हमारा नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, जो करंट और जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारी इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब हमने फोर्स निकाला, जो लोरेंज फोर्स हमारी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आई, ये फोर्स आ गई, ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन पर आई है। अगर हमारे पास जो स्मॉल एन माना था वो क्या था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। अगर हम मान लें कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हमारी कैपिटल एन से डिनोट कर दें, क्या है हमारा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, हमें टोटल पूरे कंडक्टर में निकालना है, कंडक्टर में हमारा पूरा फोर्स होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा हमारा, हम मान लेते हैं अगर पास हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है हमारे पास n है, जो क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में तो n क्या होगा, यहाँ से हमें अगर n निकाले तो क्या होगा, n किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कैसे होगा, स्मॉल n क्या था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, तो पर यूनिट वॉल्यूम और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो n क्या आएगा हमारा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो n क्या आएगा यहाँ से, स्मॉल n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, उसकी एरिया ए दे रखा, लेंथ है लेंथ, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू एल, यही होगा हमारा n की वैल्यू। ये क्या हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। अब हमने फोर्स पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो फोर्स हमारा ये आ रहा है, तो हमारा टोटल फोर्स क्या होगा, यहां से देखते हैं हम क्या होगा, टोटल लोरेंज फोर्स ऑन ए कंडक्टर।
पर टोटल लोरेंस फोर्स देखे तो क्या आएगा, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर लेते हैं। तो किसके इक्वल होगा हमारा, वो एक की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, तो क्या हो जाएगा एन इंटू स्मॉल एफ कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल फोर्स हो जाएगी कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टोटल फोर्स निकालना है, कैपिटल एन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैल्यू हमें पता है, और इस पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी एन, एन की क्या वैल्यू है एन ए एल इंटू में एफ, एफ क्या हमारा माइनस का ई, और क्या है बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यही है हमारा। ये आ गया, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस एन ई ए एल माइनस एन ई ए एल हो गया, और क्या फिर आ गया हमारा बी डी और क्रॉस बी, यही हमारा, ये हमने लिख दिया। अब क्या हमारा जो ये वैल्यू है देखो माइनस एन ई ए एल बी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एन ए एल ई बी डी, ये हमारा आई ए सॉरी एल आई के इक्वल हो जाएगा, टोटल करंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा क्या है हमारा यही है ना माइनस एन ई ए एल बी डी, माइनस एन ए एल ई बी डी किसके इक्वल हमारा एल आई के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर दे वहां पे, तो यहाँ से हमारा फोर्स की क्या वैल्यू आएगी, जो हमारे यहाँ से फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जो टोटल फोर्स होगा उन्हें कंडक्टर वो क्या आएगा हमारे यहाँ से आई एल, और फिर क्या हमारा क्रॉस बी है, वेक्टर साइन किस पे आएगा हमारा लेंथ पे आएगा, लेंथ हमारे वेक्टर ना भी करंट है, तो क्या आएगा हमारा ये फोर्स आ गया ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये क्या आएगा हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है तो उस पर क्या फोर्स लगेगी वो हमारे आ गई, ये क्या रिजल्ट आया हमारा जो वो फोर्स आया था लोरेंस फोर्स देख रहे थे मैग्नेटिक, उसमें जब हम किसी पार्टिकल को रख रहे थे चार्ज पार्टिकल को, तब उसको फोर्स हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने निकाली, तो क्या थी हमारी ये थी Q टू V क्रॉस B, और यहाँ से क्या है हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं हम F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस B, ये फोर्स आई हमारी। अब इसमें हम कुछ केसेस देंगे, क्या सबसे पहले तो हमारी वेक्टर फॉर्म में, ये जो हमारा रिजल्ट आया है किसमें हमारा ये वेक्टर फॉर्म, अगर इन मैग्नीट्यूड में निकाले तो क्या आएगा इन मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारा एफ क्या आएगा, एफ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसको हम एफ के इक्वल लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड खोलते तो क्या होता है हमारा ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है उन दो जो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल, हम मान लेते हैं हमारा लेंथ वेक्टर और बी के अंदर क्या है एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ से हमारा एफ क्या आएगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो हमारा फोर्स ये आ रहा है, ये क्या है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा क्या है वेक्टर फॉर्म आ गई, ये क्या आ गया हमारी स्केलर फॉर्म में या फिर उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम यहाँ पे केस लेके चले, सबसे पहला केस लेते हैं, अगर हमारा जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्या हमारी जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या लग रही है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, मान लो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है तो हमारा कंडक्टर है उसकी वो ऐसे ना होकर के उसको ऐसे रख देंगे, तो दोनों इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगी सेम डायरेक्शन होगी, पैरेलल होगी, तो क्या होगा इनके बीच में एंगल क्या होगा जीरो होगा। पहला केस मान लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है बी एंड एल
बी एंड एल है ना हमारा, बी एंड एल बोथ आर पैरेलल, तो दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, थीटा जीरो होगा, तो थीटा जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एफ क्या आएगा, एफ क्या आएगा हमारा आई एल बी साइन जीरो। अब साइन जीरो कितना होता है हमारा जीरो, तो फोर्स क्या आ रहा है उसके ऊपर जीरो लग रहा है, कि मतलब कि जब हमारा कंडक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस होगा तो उसके ऊपर हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। हम इसमें दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या आएगा हमारा, कि अगर हमारा थीटा 90 है, थीटा 90 का क्या मतलब हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारी लाइन के हो गया, मतलब कि जो हमारा कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे, तब हमारा उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसका क्या मतलब थीटा उसमें 90 हो जाएगा। अगर हम इसमें थीटा 90 पुट करते हैं तो हमारा फोर्स क्या आता है, क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, ये साइन 90 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो हमारा एफ क्या आएगा यहाँ से, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये क्या आएगा हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई जब हमारा जो कंडक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस था। तो ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी फोर्स की। तो इसका क्या मतलब है, जब हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस होगा तो उस पर हमारी जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कैसे होगी, हमारी मैक्सिमम फोर्स लगेगी उसके ऊपर। तो हमारा ये सब कुछ किसके बारे में था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी कंडक्टर को उसमें से करंट पास कर रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें से जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में थी। अब इसकी डायरेक्शन देखें कि हम इसकी फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक रूल आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसकी डायरेक्शन को, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है उससे निकाल सकते हैं, और एक जो हमारा इसका फॉर्मूला दे रखा है उसका यूज करके भी हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखते हैं हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हमारा फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स आया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी, डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन ऑफ F। तो F की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो हम इसको निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एल क्रॉस बी। क्या करेंगे, आई एल और जो बी है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन आती है। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन जो आएगी, थर्ड डायरेक्शन जो बताएगा वो क्या बताएगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एक तो ये मेथड हमारा। दूसरा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या हमारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है, इट स्टेट्स दैट we stretched our forefinger दूसरी क्या हमारी मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ, कौन सा रूल हमारा, लेफ्ट हैंड रूल है। तो क्या करेंगे, थंब ऑफ लेफ्ट हैंड देन जो फोर फिंगर होगी हमारी, फोर फिंगर gives the direction of जो हमारी ये फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी।
गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होगी वो क्या देगी, मिडिल फिंगर gives the direction of current, and जो थंब होगा, थंब gives the direction of force. क्या हमारा it state that we stretch our forefinger, middle finger and thumb of left hand. स्ट्रेच परपेंडिकुलर आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या करेंगे हम, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीन लेंगे हमारी, क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करना है, परपेंडिकुलर करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। थंब ले लिया हमने, ये फोर फिंगर हो गए इस डायरेक्शन में, हमारी मिडिल फिंगर ले तो परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। तो क्या बताएगी, जो हमारी फोर फिंगर है, फोर फिंगर ये है, तो ये क्या बताएगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जो हमारी मिडिल फिंगर आती है वो क्या बताती है हमें, करंट की डायरेक्शन बताएगी। और जो हमारा थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो क्या बताएगा हमें, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये क्या हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके भी हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, दूसरा किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। देखो एक बार दोबारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या, हमारी तीनों हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का उनको क्या करेंगे, म्यूचुअली स्ट्रेच करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे एक दूसरे के। तो क्या होगी, वो जो फोर फिंगर होगी वो क्या बताएगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जो मिडिल फिंगर होगी हमें वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो हमारा थंब होगा वो क्या बताएगा हमें, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो क्या हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आज हमने क्या पढ़ा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की, जब हम किसी कंडक्टर को जिसमें से करंट पास करे उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करे तो उसमें से फोर्स क्या लग रहा है वो हमने निकाली, ये वैल्यू आई हमारी। और फिर हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, एक तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं और दूसरा किससे, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, इसको अच्छे से करना है इंपॉर्टेंट। जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर को वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।